नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कभी भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस रीडिंग की शुरुआत करूं, सबसे पहले सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को हम आपके अराउंड जो भी हैं उससे सबसे पहले उसकी क्लेंजिंग करते हैं। सो ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके अराउंड या उनके फैमिली मेम्बर्स पे जो भी नेगेटिविटी भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूवर्स के अराउंड भेजी गई हैं या परिवारजनों के ऊपर भेजी गई हैं, वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड बनी रहे कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा सुख, बहुत सारी शांति प्राप्त हो, घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहे और आपकी सारी की सारी विशेष फुलफिल हों। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखने की, जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम रैंडम कार्ड्स पिक करते हैं फ्रॉम बिटवीन द डेक। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है दोस्तों। चलिए और भी कार्ड्स पिक करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड आज का लास्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, लास्ट के तीनों कार्ड कप्स से ही रिलेटेड आए। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन आया है आप सभी के लिए। आई होप कि अब सारे कार्ड्स क्लियर होंगे आपको। तो चलिए एक एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ये जो कॉम्बिनेशन आया है, एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन आया आपके लिए निकल के, तो इसको भी डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, द वर्ल्ड का। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहला कार्ड है ये बहुत पावरफुल है। देखिए, द वर्ल्ड ये बताता है कि आप एक बड़ा साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं अपने जीवन में। आपने बहुत कुछ देखा है, चाहे वो स्ट्रगल हो, साइलेंस हो, पेशेंस हो, और वो मोमेंट्स जहाँ किसी को आपकी मेहनत दिखी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये कार्ड कहता है कि अब यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं, इशारा दे रहे हैं दैट इनफ इज़ इनफ। अब जो रिवॉर्ड है उसका समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ चुका है।
और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ कन्फ्यूज्ड है। दोस्तों वो लोग यही सोच रहे थे कि आप बीच रास्ते में कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, गिव अप कर देंगे, लेकिन आपने क्वाइटली अपना जो सर्कल है वो पूरा कर लिया है। आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके आसपास के लोगों को भी पूरी तरीके से नहीं है दोस्तों। और यही बात कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय। दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड साफ बोलता है कि आप अब उसी जगह खड़े हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो समझ नहीं पाते। मैं यही कहूँगा कि ये कंप्लीशन है, लेकिन एंडिंग नहीं है। ये प्रिपरेशन है किसी नेक्स्ट बिग चैप्टर के लिए। तो यहाँ देखा जाए तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल कुछ बड़े स्टेप्स आप उठाएंगे, कुछ ऐसे रास्ते भी खुलेंगे जहाँ पर आपने जो भी सपना सोचा था, जो भी आपका गोल था, उसे आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। और जैसे कि एक साइकिल का अंत होना, जो कि इस कार्ड की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये क्लियर मैसेज मिल रहा है, वो इसी चीज़ को दिखाता है कि कोई ऐसा साइकिल जो बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रहा था, उसी दुख में बार बार आप घूम रहे थे। हो सकता है ये वही पर्सन हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कोई मैटर रहा हो, चाहे पैसों को लेकर कोई इशू रहा हो, करियर को लेकर इशू रहा हो, रिश्तों को लेकर इशू बना हो, जो भी है। जैसे एक ऐसा साइकिल चल रहा था बार बार जीवन में, जो वही चीज़ें बार बार घूम रही थी। लेकिन अब ये कार्ड दिखाता है कि उस साइकिल का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अंत हो चुका है, और आप में से कुछ लोगों के लिए वो अंत हो रहा है। जो भी है ये फुल एंड फाइनल हो रहा है। वापस अब आप उस साइकिल में नहीं घूमने वाले जिस साइकिल में बहुत समय से आप घूमते आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों अब जो एनर्जी है वो सडनली तेज़ हो जाती है अगर हम इस कार्ड को देखें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ये साफ बताता है जैसे कोई इवेंट जीवन में फास्ट तरीके से किसी इवेंट का होना, बहुत फास्ट, कोई रुका हुआ काम अचानक से होना, यानी हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से होना, उस चीज़ को ये कार्ड दिखाता है। देखिए जो बातें रुकी हुई थी, जो मैसेजेस नहीं आ रहे थे, जो डिसीजंस कहीं ना कहीं अटके हुए थे, चाहे रिश्तों को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई विवाद बना हुआ था घर परिवार में, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, लिटिगेशन कोई ऐसा है, तो देखिए आप सब कुछ ना रैपिड स्पीड में कहीं ना कहीं मूव करता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड उसी चीज़ को इशारा दे रहा है। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ कहीं ना कहीं दिखा रही है कि वो लोग एक जैसे पैनिक की सिचुएशन में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से अब निकल रहा है। और आपके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका जो नाम है वो ऐसी जगह लिया जाएगा जहां आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और दोस्तों ये कार्ड वार्निंग भी देता है, आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना होगा, क्योंकि सडन सक्सेस और सडन एक्सपोजर दोनों साथ आएंगे आपके सामने। तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलना होगा आपको। और दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं आगे की ओर, और अब स्लो चलने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब चीज़ें तेज़ी से होंगी, बहुत स्पीड से होंगी, और अब आप देखेंगे कि जो भी चीज़ अटकी हुई थी वो चीज़ कैसे कुछ मतलब टाइम में ही कितनी जल्दी सब कुछ जैसे चेंज होगा, अटका हुआ काम भी पूरा होगा। और मैं ये प्रे भी करता हूँ कि बिल्कुल जो आपका सपना है वो आप अचीव कर पाएँ, जो भी गोल्स हैं आपके, डेफिनेटली यू डिज़र्व इट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ ये कार्ड रिवर्स आया है दोस्तों। यहाँ मैं कहूँगा ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एक साफ इशारा देता है, ये दिखाता है एक मैनिपुलेटिव माइंड को। यानी कोई ऐसा इंसान जो स्मार्ट दिखता है, इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन अंदर से कुछ उनका अपना हिडन एजेंडा है। आपके एनिमीज़ में कोई ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो वर्ड से खेलता है, शब्दों से खेलना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे। वो ना डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा,
वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और ये ना डिस्ट्रैक्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वालों में से है। आधी सच्चाई, किसी फैक्ट को ट्विस्ट करना, इमोशनल प्रेशर बनाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन की स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों ये कार्ड ना वार्निंग है कि कहीं ना कहीं हर जो एडवाइस जो भी आपको दे रहा है वो आपके भले के लिए नहीं है। तो आपको लॉजिक और इंट्यूशन दोनों साथ लेकर चलना होगा। अगर किसी की बात ना सुनकर कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर एक हैवी फीलिंग आती है, तो समझिए कि वो एनर्जी क्लीन नहीं है। आप खुद, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको इशारा देगी, आपके अंदर से आपको खुद फील होगा कि कुछ तो सही नहीं है। जो भी आपको कोई भी एडवाइस दे रहा हो, तो आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप फील कर पाएंगे। तो अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, दिस इज़ 9 ऑफ कप्स। दोस्तों अब ना यूनिवर्स आपको इमोशनल रिलीफ कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। देखिए दोस्तों, 9 ऑफ कप्स एक इंडिकेशन देता है यहाँ पर कि आपकी एक डीप विश पूरी होने वाली है। देखिए वो विश जो आपने शायद किसी से अभी तक शेयर भी नहीं की है, वो डिज़ायर भी हो सकता है जो आपने खुद से कहा था, कभी अपने अंदर आपने सोचा था, कोई आपका ऐसा डिज़ायर था कि भाई आपने सोचा हो कि अगर ये मिल गया तो सब वर्थ इट होगा। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ये देख कर ना परेशान हैं, क्योंकि आप इनर लेवल पर सेटिस्फाइड दिखने लगे हैं और चेहरे पर ये चीज़ साफ नज़र आती है कि चाहे लाख चैलेंजेस आपके जीवन में भरे हों, बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्टेबल रख कर अपने आप को जो कैरी करते हैं, उससे आपके चेहरे पर एक शांति दिखती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, उन्हें उनके अंदर एक आग लगा देती है जब वो देखते हैं आपको इतना शांत। देखिए जब कोई अंदर से खुश होने लगता है ना, तो उसे तोड़ना सबसे मुश्किल का काम हो जाता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप से जब एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, किसी ऐसे दौर से जब गुजरते हैं जीवन में जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके का प्रेशर आपने फेस किया, तो कहीं ना कहीं अब आप ये समझ जाते हैं कि आपको कितना लेना है और कितना जाने देना है। तो देखिए दोस्तों, जलन भरी आंखें बहुत हैं जो आपको देख रही हैं, दूर से देखती रहेंगी अभी भी, लेकिन टच नहीं कोई कर पाएगा आपको, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं आपके, और डेफिनेटली देयर आर ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड योर फैमिली। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो कोई भी आपको या परिवार में किसी को भी हाथ भी लगा सके। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, फिफ्थ कार्ड, दिस इज 10 ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड ना इमोशनल फुलफिलमेंट का जैसे क्राउन है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स बताता है कि आपके जीवन में पीस, सपोर्ट और लव की ना अलाइनमेंट जैसे बन रही है हर चीज़ की। फैमिली एनर्जी हो सकती है दोस्तों, ये सोल फैमिली हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो आपको सेफ फील कराए। देखिए दोस्तों, आपके जो अगेंस्ट हैं इस समय, उनको यही बात सबसे ज़्यादा इस समय जला रही है कहीं ना कहीं, कि आप अकेले नहीं रह गए, लोग आपके सपोर्ट में आ गए, और ऐसे लोग सपोर्ट में आए हैं जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं आए हैं, और यही चीज़ कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा। दोस्तों जहाँ पर उन्होंने सोचा था कुछ लोगों ने कि आप इमोशनली बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, वही आपको ना सपोर्ट मिल रहा है इस समय। और मैं कहूँगा ये सपोर्ट यूनिवर्स का है, और यूनिवर्स यहाँ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपका इमोशनल फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग और भी होगा। और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना दोस्तों, तो कोई भी स्टॉर्म परमानेंट डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने जड़ों को और भी मजबूत अब बना लिया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड के बारे में, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। दोस्तों अब ना जो मैसेज है वो सॉफ्ट है, लेकिन बहुत डीप यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है इस कार्ड का। देखिए दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप ना अपने
अपने दिल से, मतलब जो एक आपका इमोशनल साइड था उससे कहीं ना कहीं अब आप मूव करने वाले हैं। यानी जैसे कोई ऑफ़र, प्रपोज़ल, मैसेज या इनविटेशन आ सकता है आपकी ओर, जो इमोशनल लेवल पर आपको टच करेगा। देखिए ये कार्ड क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डिवाइन टाइमिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और आपके एनिमीज़ यहाँ कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। जिस तरीके से पहले इनके लिए आसान होता था ये प्रिडिक्ट करना कि आप क्या करने वाले हैं, अब इनके लिए आप अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। और आप अब हार्ड से डिसीजन कहीं ना कहीं यू नो ले रहे हैं। मतलब वापस से आपने भरोसा करना शुरू किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उस तरीके से आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते जैसे पहले आप करते थे। क्योंकि देखिए आपका मन साफ है, आप कभी भी ये नहीं सोच पाते थे कि भाई अगला अगर आपको अप्रोच कर रहा है किसी मदद के लिए तो उसके इंटेंशन इतने भी बुरे हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अब आपने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। कुछ समय तक आपके लिए भी पॉसिबल नहीं था लाइफ में किसी को भी एक्सेप्ट करना, लेकिन अब वापस से ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिल्कुल यू आर ओपन टू मीट पीपल, टू टेक हेल्प फ्रॉम देम। बट देन अब ना आप इंसान को परख कर, अगर आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन गवाही देती है तो ही उसे अलाउ करेंगे, अदरवाइज नो। देखिए ये कार्ड कहता है कि जब दिल और दिमाग बैलेंस में आ जाते हैं ना दोस्तों, तो लाइफ खुद रास्ता कहीं ना कहीं दे देती है। और अपने आप एक बैलेंस जब बना रहता है तो सब कुछ जैसे सही चलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं तो ये कार्ड्स दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। इतना बड़ा कि कुछ लोग आपकी ग्रोथ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ जो झूठे नकाब लगाकर लोग आपके अराउंड घूम रहे हैं उनके नकाब सब उतरेंगे। कुछ रिलेशनशिप्स खुद दूर हो जाएंगे आपसे जो आपके लिए सही नहीं है। और कुछ जो सच है वो बिना पूछे सामने आएंगे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको बस केवल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब अलर्ट इन द सेंस कि अब आपको ये देख कर किसी इंसान पे ट्रस्ट करना है कि क्या वो सच में वर्थ इट है आपके टाइम और आपके रिश्ते के लिए। जो एक संबंध है, क्या उसके लिए वो इंसान वर्थ इट है या नहीं है। यहाँ साफ है दोस्तों कि आप जीत की लाइन पर कहीं ना कहीं खड़े हैं और बिल्कुल फिनिश लाइन के करीब आप पहुँच चुके हैं। बस आखिरी जो कदम है वो अवेयरनेस के साथ आपको रखना है। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो ओवरऑल आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। किसी भी चीज़ की कमी ना हो जीवन में। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ऑल्सो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में ये मेंशन करें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें। वंस अगेन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। तो यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।